हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति, है ना। आज का हम लोग टॉपिक है औसत चाल, है ना। औसत चाल किसे कहते हैं, है ना। क्या, चलिए हम इसको क्या समझते हैं, इसको हम लोग इसका फॉर्मूला समझते हैं सूत्र से। क्या है इसका फॉर्मूला? औसत चाल। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, है ना। बटे तय करने में लगा कुल समय। ये होगा हम लोग का औसत का फॉर्मूला, है ना। इसको थोड़ा सा दूसरा क्लास करते हैं, काला से करते हैं। यहाँ देखिए, ये बटम है, इसको हम लोग अनुपात भी बोल सकते हैं, है ना। जो तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय बट्टा है, इसको हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। ये जानते हैं ना। चलिए देखिए, अब मान लीजिए यहाँ देख लीजिए 3:2 है, इसको हम लोग करना होगा तो 3/2 करके हम लोग निकालते हैं। तो इस प्रकार से भी वैसे ही है, तो हम लोग का अनुपात में हो गया, मान लीजिए, है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है? तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय को हम लोग ये हम लोग हो गया औसत चाल का फॉर्मूला, है ना। हम लोग इतना बोल सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो गया। हम लोग से परिभाषा क्या होगा ये जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा औसत चाल क्या चीज से चाल चले? कोई वस्तु रहेगा, कोई चीज रहेगा, है ना। कोई पिंड रहेगा, कोई वस्तु या कोई पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय को औसत चाल कहते हैं। तय करने में हम लिख देते, तय करने में लगा कुल समय को हम लोग औसत चाल कहते हैं, है ना। चलिए लिखते हैं। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा समय को औसत चाल कहते हैं। क्या? औसत चाल कहते हैं। चाल कहते हैं, है ना। इतना आपको समझ आ गया क्या? यहाँ देखिए, कोई पिंड रहेगा या कोई वस्तु, तय की गई मतलब कितना दूरी तय करेगा? कुल दूरी तथा तय करने में लगा समय को औसत चाल कहते हैं, है ना। अब हमको लगता है, किसी को लगता है कि चाल और औसत चाल दोनों सेम होता है,
दोनों सेम नहीं होता है। चलिए यहाँ इधर देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। इधर चाल है ना, इधर देखते हैं, है ना। देखिए चाल का सूत्र क्या होता है? चाल चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय ये होता है। तो चाल चाल को निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे इतना है ना, ये इसको मानते हैं ए, इसको बी, ये हो गया। तो हम लोग देखिए 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर मानना है, 10 किलोमीटर तय कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे, है ना। इसको चाल बोलेंगे। इसमें पता चल रहा है, जो एक का रहता है, एक रहता है, सिंगल सिंगल रहता है, उसको हम लोग निकालते हैं चाल से। अगर यहाँ देखिए हो गया, इसको देखिए यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ ले लिए, फिर यहाँ ले लिए, फिर यहाँ ले लिए, ए बी सी डी हो गया। यहाँ 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए हैं, 40 ले लिए, सी डी डी ले लिए, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक 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 एक, है ना। जहाँ पे दो तीन उससे अधिक रहेगा तो इसको हम लोग औसत चाल से हम लोग निकालते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला निकालते हैं, यानी कि कुल दूरी, यहाँ से यहाँ का कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ का कुल समय, कितना समय में इतना लगा, है ना। यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 30, 60, 60 और 40, 100, 100, है ना। 100 किलोमीटर हो जाएगा। और कितना सेकेंड में? 1 2 3 4, कितना? 1 2 3 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड, है ना। यह हो जाएगा हम लोग का। कैसे? आप लोग समझ गए, है ना। यह हो गया। यानी कि चाल चाल हम लोग का सिंगल रहता है, उसमें निकलता है चाल का। और हम लोग का यानी कि औसत चाल लिख देते हैं, औसत चाल, औसत चाल ये हो गया। औसत चाल अगर 2 या 3 से अधिक रहेगा तब उसको हम लोग औसत चाल बोलेंगे, 2 रहेगा या 2 से अधिक रहेगा उसको हम लोग औसत चाल बोलेंगे, है ना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ आया होगा, है ना। और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और आपको क्लास 11 10th का वीडियो, क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 10th का मैथ अभी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है ना। आपको देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और फ्री कोर्स का लाभ उठाइए। धन्यवाद।